5। तो देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर 3.0 mm है और मैंने देखिए जो क्रोशे वाला थ्रेड होता है ना यही लिया है। ये देखिए बहुत प्यारा सा है और मैं आप अपनी पसंद के कोई से भी कलर ले लें। अब आपने क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपने मैजिक रिंग बनाना है। तो आपने क्या करना है, ऐसे रख के एक बार इसे इस तरह से घुमा लीजिए और देखिए यहाँ से आपने इस तरह से रिंग बनाना है। ये देखिए इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं और यहाँ से आपने ये जो है आपका देखिए यहाँ से आपने यहाँ से अब आप इसे घुमाएंगे ना तो ये बंद हो जाएगा। 1 2 3 और इसके बाद आपने क्या करना है, देखिए 1 हो गया, डबल क्रोशे से बुनेंगे 2 3। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से फिर 1 2 3 3 चैन बुनेंगे, फिर डबल क्रोशे से 3 बार बुनेंगे, 1 2 और ये 3। इस तरह से फिर 1 2 3 3 चैन का गैप डालेंगे, डबल क्रोशे से 3 बार बुनेंगे, 1 2 और ये 3। फिर आपने 1 2 3 दोबारा से बुनेंगे, 1 2 और ये 3। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए हमने 4 बार बुना है, 1 2 3 4। और अब आप इसे खींच लीजिए, यहाँ से खींचेंगे या इजीली खींच जाएगा। देखिए आपने इसको इस तरह से खींचना है और छोटा सा रिंग हो जाएगा ये आपका इस तरह से। अब आपने क्या करना है, यहाँ से 1 2 3 3 चैन बुनेंगे और यहाँ से जॉइंट कर लेंगे इसको इस तरह से। ये देखिए इस तरह से आपने बना दिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने दूसरा कलर लगाना है। तो देखिए दूसरा कलर यहाँ से लगा लीजिए, यहाँ से हम दूसरा कलर लगाएंगे। आपने एक चैन बुननी है इस तरह से और इस चैन को इसके अंदर से लेना और इसे टाइट कर दीजिए इस वाले को यहाँ से इस तरह से। अब आपने क्या करना है, 1 2 3 3 चैन हो गई, एक एक्स्ट्रा बुनी क्योंकि हम यहाँ से जॉइंट करेंगे। अब आपने क्या करना है, यहाँ से देखिए इसके अंदर डबल क्रोशे से आपने बुनना है, 1 2 3 और 3 के बाद 1 2 3 3 चैन का गैप रखिए और इसी के अंदर फिर से 3 बार बुनिए, 1 2 और ये 3। फिर आपने क्या करना है, देखिए एक चैन का गैप डालिए, यहाँ आपने 3 बार बुनना है, 1 2 3। फिर एक 3 चैन का गैप, फिर इसी के अंदर बुनेंगे, 1 2 और ये 3। फिर आपने एक चैन बुननी है और इस कोने में भी हमने इसी तरह बुनना है। ये हमारी सेकंड रो है, 1 2 3। फिर आपने 1 2 3 और यहाँ 1 2 3। फिर एक चैन का गैप और यहाँ 1 2 3। फिर आपने 1 2 3 चैन का गैप और यहाँ 1 2 और 2 के बाद आपने इसको यहाँ से जॉइंट कर दीजिए। ये 3 हो गए। अब आपने क्या करना है, देखिए अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से थर्ड कलर लगाना है। तो देखिए सेकंड रो हम
इस तरह से कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, अब आपने थर्ड कलर लगाना है तो यहाँ से करेंगे, थर्ड कलर लेंगे। इस तरह से मैंने सेकंड रो कंप्लीट कर ली है। अब देखिए थर्ड कलर लगाएंगे तो यहाँ से आपने ज्वाइंट करना है एक चैन बना करके, और इस तरह से, और इसको टाइट कर दीजिए। आप चाहें तो फ्रेंड्स इसको काट भी सकती हैं, लेकिन फिर हर रो के बाद तो कलर ही लगाना है, तो मैं इसे काट नहीं रही हूँ। यहाँ से आपने इसके अंदर इस तरह से निकाल लीजिए। अब देखिए 1 2 3 और एक ज्वाइंट करने के लिए एक बढ़ा देंगे तो 4 हो गए। अब आपने यहाँ पे डबल क्रोशे से 3 बार बुनना है, तो एक हमारी चैन हो गई और ये एक आ गया। अब आपने थर्ड रो बुन रहे हैं तो इसके बाद आपने एक चैन बुननी है, और अब आपने यहाँ डबल क्रोशे से 1 2 3, फिर 1 2 3 3 चैन का गैप। ये हमारा कॉर्नर है, ये हमेशा हमने इसी तरह बुनना है। कॉर्नर पे आपने एक चैन के अंदर 6 बार बुनना है। 3 के बाद आपने 3 चैन का गैप देना है। देखिए ये 3 बार 3 चैन, और ये 3 बार डबल क्रोशे से, फिर एक चैन का गैप रखिए। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ आपने 3 बार बुनना है। 1 2 3, फिर आपने एक चैन बुननी है और यहाँ डबल क्रोशे से 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, फिर एक चैन और यहाँ 1 2 3, फिर एक चैन और यहाँ 1 2 3, और 3 चैन का गैप 1 2 3, और यहाँ 1 2 3, एक चैन का गैप, और यहाँ 1 2 3। देखिए ये थर्ड रो बन रही है। अब आपने एक चैन बुननी है, इस कॉर्नर में आपने 6 बार बुनना है। 1 2 3, फिर 1 2 3, और यहाँ 1 2 3, और आपने जब ये 4 चैन थी ना, तो आपने तीसरे में 1 2 3 यहाँ इसको ज्वाइंट कर दीजिए इस तरह से। ये देखिए थर्ड रो भी कंप्लीट हो गई। अब 4 रो बुनेंगे। देखिए फ्रेंड इस तरह से थर्ड रो भी कंप्लीट हो गई थी। अब 4 रो बुनेंगे, तो देखिए 4 रो किस तरह बुनेंगे। आपने यहाँ से जो आपने फर्स्ट बुना था ना, बस उसी कलर से बुनेंगे। तो इस तरह से लेना है आपने, यहाँ से इस वाले को लीजिए, ये जो बड़ा है इसको यहाँ से देखिए थोड़ा लूज ही रखिएगा इस तरह से। फिर आपने इसको टाइट कर देते हैं इस तरह। फिर 1 2 3 4 हो गए। अब आपने क्या करना है, यहाँ इसके अंदर आपने 2 बार बुनना है। 1 और ये 2 और 1 लगा के 3 हो गए। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से देखिए एक आ गया ना बीच में। अब आपने एक यहाँ और एक यहाँ बनाना है, तो एक चैन का गैप डालिए बस, और इसके बाद यहाँ बना लीजिए दोबारा इस तरह से। 1 2 3,
फिर आपने एक चैन बुननी और यहाँ बस फ्रेंड्स आपने इसी को ही रिपीट करते जाना है। कितना इजी है ना, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपने पहले देखना है, क्योंकि हर तक जब आप इसको फॉलो करेंगी तभी बना पाएंगी। देखिए ये 3 हो गए ना, फिर ये देखिए 1 2 3 और इसके अंदर डबल कर दीजिए, 1 2 3। इसके बाद एक चैन बुनिए और यहाँ देखिए 1 2 3, एक चैन और यहाँ 1। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने 4 रो कंप्लीट कर ली है। देखिए बीच में 2 आए हैं और ये देखिए कॉर्नर है और ये भी कॉर्नर है। बस इसी तरह से अब आपने जब आप लास्ट पर आ जाएंगे ना, तो आपने यहाँ से इसको जॉइंट कर देना है इस तरह से। ये हमने जॉइंट कर दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स फिर से हमने इस कलर से बुनना है। ये कलर है ना हमारे पास, यहाँ से इस तरह से ले लीजिए। अब आपने क्या करना है, देखिए फ्रेंड्स अब आपके 3 आएंगे, एक यहाँ और एक यहाँ, इस तरह से 1 2 3 और ये 4। अब आपने क्या करना है, पहले तो इसे आपने टाइट करना है और इसके बाद यहाँ से बुन दीजिए 2 बार, फिर एक चैन का गैप रखिए, यहाँ बुनिए 1 2 3, फिर एक चैन का गैप रखिए और यहाँ बुनिए 1 2 और ये 3, फिर एक चैन का गैप रखिए और एक कॉर्नर बनाइए। इसके अंदर हमने 6 बार बुनना है, 1 2 3 और 1 2 3, यहाँ 1 2 3, एक चैन और यहाँ 1 2 3। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए मेरी कौन सी रो चल रही है देख लेते हैं। देखिए 1st 2nd 3rd 4 और ये 5th है। इस तरह से फ्रेंड्स आपने रिपीट करना है। तो आपने इस तरह से इसके अंदर 8 रो बनानी है। तो मैं इसी तरह से 8 रो कंप्लीट कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने देखिए इसके अंदर 8 रो बना ली हैं। देखिए बहुत इजी, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 8 रो कंप्लीट हो गई हैं। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से अब आपने इसको यहाँ से जॉइंट करना है। पहले आप इसे यहाँ जॉइंट कर दीजिए, 1 2 3, यहाँ हम इसको जॉइंट कर देते हैं। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से अब आपने अपना ये कलर लेना है, ये रहा। देखिए यहाँ से इस कलर को लीजिए, 3rd वाले कलर को, और यहाँ से आपने इस तरह से लेकर आइए और इसे टाइट कर दीजिए। अब आपने क्या करना है, 1 2 3 3 चैन बुनिए और यहाँ आपने पहले सिंगल से बुनना है, वो डबल क्रोशे से बुनना है। 1 2 और ये 3, इस तरह से। अब आपने इसमें भी 3 बुनने, देखिए 1 2 3, एक चैन, फिर यहाँ 1 2 3, एक चैन और यहाँ 1 2 3, एक चैन, 1 2 3,
एक चैन और यहाँ 1 2 3, एक चैन और यहाँ 1 2 3। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो कॉर्नर है ना, हम एक में 2 बार बना रहे हैं। अब आपने 2 बार नहीं बुनना, आपने सिर्फ 3 बार बुनना है। 1 2 2 के बाद ये 3। अब देखिए हम यहाँ से बढ़ाएंगे नहीं, अब हम सिर्फ एक ही बार बुनेंगे। देखिए हर बार हम 2 बना रहे थे, 1 2 1 2 1 2। अब आपने सिर्फ एक ही बार बुनना है, एक चैन बुननी है। अब आपने फिर से यहाँ भी अपने इसी तरह बुनना है। 1 2 3, 1 यहाँ 1 2 3, फिर एक चैन और यहाँ 1 2 3। इस तरह से आपने बनाना है। तो देखिए अभी मैं आपको एक कॉर्नर और बता देती हूँ, क्योंकि फिर हमने सिर्फ रिपीटिंग करनी है। यहाँ से फिर आपने एक चैन बुननी है और यहाँ 1 2 3, एक चैन और यहाँ 1 2 3, एक चैन और यहाँ 1 2 3, एक चैन और यहाँ 1 2 3, एक चैन। अब देखिए इस वाले में भी हमने एक ही बार बुनना है, मतलब सिर्फ एक ही बार इस तरह से। यहाँ देखिए 1 2 और ये 3, फिर एक चैन और यहाँ इस तरह से 1 2 और ये 3। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से, ये देखिए यहाँ पे एक बार आया और इस कॉर्नर पे भी एक बार, और इस तरह से हमने इसको चारों तरफ से इसी तरह बुनना है। आपने फ्रेंड्स, मैं इसे पहले इस रो को कंप्लीट कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 रो कंप्लीट हो गई है। अब आपने क्या करना है, देखिए जब मैं यहाँ पर आ गई थी ना, तो अब आपने पिंक कलर का लेना है। यहाँ से इस तरह से इसको टाइट कर लेना है। अब आपने क्या करना है, देखिए अब आपने यहाँ से 1 2 3, फ्रेंड जैसे हमारी 9 रो जो बुनी है ना हमने, बस अब हमने इसी तरह से इसके अंदर 26 रो कंप्लीट करनी है। और अगर आप चाहती हैं कि ये बड़ा बने तो आप इसमें ज़्यादा लाइनें भी डाल सकती हैं। अब ये मेरी देखिए यहाँ से 10वीं रो स्टार्ट हो गई है। मैं एक कोने तक आपको बता देती हूँ, बाकी तो सारा रिपीट है। और कितना इजी है ना फ्रेंड्स इसको बनाना, ये देखिए कितना इजी है। इसको बिगिनर्स जो हैं, जिन्हें सिर्फ थोड़ा सा क्रोशा चलाना आता है, वो भी इजीली बना लेंगे। और ये बन जाएगा, इसका लुक बहुत ही प्यारा आएगा फ्रेंड्स। देखिए यहाँ से 2 3, एक चैन और यहाँ इस तरह से बुनते जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ये भी बताएं कि आप कहाँ से देख रही हैं मेरी वीडियो। इस तरह से फिर आपने यहाँ बुनना है, इस तरह से 1 2 3।
फिर एक चैन बुनिए और यहाँ 1 2, यानी कि फ्रेंड्स जो हमने बुना है ना, तो ये हमारा बेस तैयार हो गया है। अब हम इसे थोड़ा ऊपर बना रहे हैं, तो हमने अपना चैन बढ़ानी है, कुछ नहीं बढ़ाना, बस अब हमने इसी तरह से इन 9 रो को रिपीट करते जाना है। तो देखिए जैसे मैं ये रिपीट कर रही हूँ, आपने भी इसी तरह रिपीट करना है। अब आपका देखिए ये कॉर्नर आ रहा है ना, तो अब आपने पहले ये 2 हो गए और ये 3 के बाद एक चैन बुनिए। अब देखिए ये कॉर्नर था ना, तो एक यहाँ बुनिए, इसी तरह से 1 2 3, एक चैन और यहाँ 1 2 3, फिर एक चैन, इस तरह से 1 2 और ये 3। तो फ्रेंड्स देखिए इसी तरह से आपने बुनते जाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने इस तरह से इसमें 16 लाइनें, और यानी कि पूरी टोटल गिनेंगी तो आपकी 26 लाइनें कंप्लीट होनी चाहिए। तो मैं ये पूरी रिपीट कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। एंड इस तरह से मैंने इसकी लंबाई बढ़ा ली, और बढ़ने के बाद देखिए कितना प्यारा सा खूबसूरत सा लुक आया। ये देखिए, ये इसका देखिए नीचे का साइड है, यानी बेस है ये, और इसके बाद इसे इस तरह से करेंगे तो ये देखिए यहाँ से कितना प्यारा लग रहा है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए जब आप अपने हिसाब से, देखिए मैंने यहाँ तक, तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ कितनी लाइनों तक मैंने किस तरह से बनाई। यहाँ से देखिए, यहाँ से स्टार्ट करा था 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद 9 लाइनों तक तो फ्रेंड्स हमने इसको बढ़ाया था, तो ये हमारा स्क्वायर बन गया था। इसके बाद हमने बढ़ाना बंद करा, उसके बाद हमने इस तरह से लाइनें डाली हैं। तो आपने देखिए बस ऊपर से 1, ये 2 2 4, ये मैंने इस कलर से 2 बना ली हैं। बाकी मैंने हर कलर से एक कलर से एक लाइन को बुना है। इसके बाद देखिए इस तरह से इसका लुक आ गया है और ये बहुत प्यारा लग रहा है। टोटल फ्रेंड्स मैंने इसके अंदर 27 लाइनें या 26 लाइनें बुनी, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 लाइनें कंप्लीट हो गई हैं। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब आप जब लास्ट पर आ जाएंगे ना, तो आपने यहाँ से इसको जॉइंट करना है, और जॉइंट करने के बाद फ्रेंड्स आपने देखिए इस तरह से हर चैन के अंदर इस तरह से, यानी कि 3 फंदे होंगे तो तीनों को एक साथ बुनना है। हर चैन में आपने इसी तरह से बुनना है। ये देखिए इस तरह से आपने पूरा राउंड घुमाना है। इस तरह से देखिए एक आपका रहता ही है, एक हमने बल डाल दिया और इन 3 फंदों को एक साथ बुन लिया। इस तरह से फ्रेंड्स हमने देखिए इस तरह से पूरा कंप्लीट कर यहाँ तक आकर फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने चारों यानी पूरी गोलाई से सिंगल क्रोशे से इसको कंप्लीट कर लिया है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, अब आपने इसका हैंडल बनाना है। तो देखिए ये हमारा यहाँ से देखिए ये आगे का है और ये पीछे का है। अब आपने यहाँ से गिनना है, देखिए ये है, ये बिल्कुल यहाँ से बीच में है। तो आपने यहाँ से 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए इधर के, और यहाँ से भी गिन लीजिए 1 2 3 4 5। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने हैंडल बनाना है इसका। तो देखिए हैंडल कैसे बनाएंगे, आपने 5 छोड़ने के बाद यहाँ से इस तरह से लेना है और आपने एक चैन बुननी है यहाँ से। तो देखिए यहाँ से हमने गिन लिया 1 2 3 4 5। तो आपने यहाँ से ये लेंगे और इस तरह से फिर आपने एक के बाद देखिए एक के बाद दूसरे चैन में लेंगे इस तरह से 2
2 के बाद ये देखिए 3, 3 के बाद ये 4, 4 के बाद ये 5। ये आपने देखिए 5 बार सिंगल क्रोशे से बुन लिया। अब आपने एक चैन बुननी है और इसे पलटना है। पलटने के बाद फ्रेंड्स आपने फिर से इन 5 में सिंगल क्रोशे से 1, 2, 3, 4 और 4 के बाद ये 5। इस तरह से फिर एक सिंगल क्रोशे से बुनेंगे और फिर यहाँ से 1, 2, 3, 4 और ये 5। फिर सिंगल क्रोशे से एक चैन बुनेंगे, इसे पलट देंगे। इस तरह से फ्रेंड्स आपने इसका हैंडल बनाना है। अब इसे पलटिए और फिर यहाँ से देखिए 1, 2, 3, 4 यहाँ से 1, 2, 3, 4, 4 के बाद ये 5। फिर एक सिंगल से बुनेंगे और इसे पलट देंगे यहाँ से। इस तरह से फ्रेंड्स आपको जितना बड़ा हैंडल चाहिए आप इसको बना लीजिए। बस इसी तरह से आपने इसको रिपीट करते जाना है। ये देखिए इस तरह से ये बनता जा रहा है। तो मैं ये बना कर फिर आपको बताती हूँ रिपीट कर कर के नेक्स्ट टाइम में क्या करना है। मैंने अपने हिसाब से इसका हैंडल बना लिया है, इसकी तनी बना ली है। अब आपने क्या करना है, देखिए अब आपने इस तरह से रखना है। देखिए मैंने एक बना लिया है, दूसरा मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। इस तरह से रखिए और अब आपने एक देखिए यहाँ तक आ गया और इसी के बराबर है ये। अब आपने क्या करना है, इसको इस तरह से रखना है और फिर जब आप ये करेंगे ना तो देखिए ये इस तरह से सीधा हो जाएगा। तो आपने इस तरह रखना है, वहीं तक रखेंगे जहाँ तक ये है। ये देखिए ये आ गया, ये यहाँ का, और ये देखिए इस तरह से। अब आपने क्या करना है, यहाँ से इस तरह से इसको जोड़ना है, आपने जॉइंट करना है। यहाँ से एक हो गया, 2, 3, 4 और ये 5। एक बार और इसमें बुन दीजिए और इसे पक्का कर दीजिए इस तरह से। और अब आपने इस धागे को अंदर रख लीजिए, थोड़ा सा इस तरह से अंदर ले लीजिए और जो आपके छोटे छोटे से धागे हैं उन्हें कटिंग करके इसकी फिनिशिंग कर लीजिए इस तरह से। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए हमारा बैग बिल्कुल तैयार हो गया। ये देखिए यहाँ से ये 2 हैंडल का इस तरह से बन गया है। के बाद इसका फाइनल लुक देखिए कितना प्यारा आया है। ये देखिए ये इसका मैंने हैंडल बनाया है और ये देखिए काफ़ी स्पेस है, आप इसमें काफ़ी चीज़ें रख सकती हैं। ये देखिए और यहाँ से मैंने देखिए सीधा सीधा करा था और ये देखिए यहाँ इसका स्पेस है इस तरह से। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा क्रोशे वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।